देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 20वीं सदी में ब्रिटेन में एक सैनिक, रणनीतिकार और लेखक हुए। नाम था लिटिल हार्ट। पहले विश्व युद्ध के दौरान लिटिल ब्रिटेन के एक सैन्य कमांडर थे, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने ब्रिटेन के लिए एक अहम रणनीतिकार का रोल अदा किया। लिटिल हार्ट ने कहा था कि युद्ध की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि लड़ाई के मामले अमूमन विरोधी कमांडरों के दिमाग में तय होते हैं, ना कि उनके सैनिकों की लाशों से। लिडेल की कही यह बात चीन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हमारी सरहद पर साजिश का चीन को करारा जवाब मिला। गलवान में गद्दारी के बाद मार पड़ी तो चीनियों को जुबानी भाषा समझ आने लगी। हमारी सरहद के करीब डटे जिनपिंग के कायर अपना तंबू कनात लेकर चलते बने। गलवान में झड़प को 1 महीना हो चुका है, लेकिन चीन ने अब तक अपने मारे गए जवानों की लाशों को सपुर्दे खाक तक नहीं किया है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। चीनी चोरी से जा सकते हैं, हेरा फेरी से नहीं। LAC पर उछल कूद मचाने के बाद बौने चीनी भले ही मौजूदा वक्त में बिलों में छिपे बैठे हों, लेकिन फिर साजिश करेंगे, इसकी गारंटी है। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बॉर्डर का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह चीन और पाकिस्तान से लगती सरहदों पर जाएंगे। दोनों सीमाओं पर दुश्मन से निपटने के लिए सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री का यह दौरा 17-18 जुलाई को होगा। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। यानी इस बार चीन ही नहीं, चीन के दत्तक पुत्र पाकिस्तान के पापों का भी पक्का इंतजाम होगा। एक साथ होगा। इसके लिए हमारी तैयारी कैसी है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के ललाट लद्दाख में हमारे जांबाजों की ताकत ने चीनियों को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। गलवान घाटी में हमारे शूरवीरों की शौर्य गाथा अमिट अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। आसमानी कैमरे से खींची गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन की साजिशों का फौरी तौर पर अंत हो चुका है, लेकिन चीनियों की अकल अभी तक पूरी तरह ठिकाने नहीं आई है। इसीलिए हमारे जांबाज सरहद पर मुस्तैद हैं, तो जुबानी तरीके से भी चीनियों को समझाया जा रहा है। चुशूल में भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हुई। करीब 14 घंटे तक चली मीटिंग में LAC पर तनाव कम करने को लेकर चर्चा हुई। डी-एस्केलेशन प्रोसेस का पूरा रोड मैप बनाने को लेकर भी मंथन किया गया। मौजूदा वक्त में LAC के दोनों तरफ 20,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में दोनों देशों ने डी-एस्केलेशन यानी सैनिकों की तैनाती कम करने के लिए अपनी अपनी शर्तें रखी। मीटिंग के बाद नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और 14 कोर कमांडर ने आर्मी चीफ को ब्रीफ किया, जिसके बाद आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री को भी इस सारी मीटिंग की जानकारियां साझा की। इसके बाद खासतौर पर काफी ज्यादा लंबी मीटिंग भी चली। माना जा रहा है कि ये फेज जो है डिसएंगेजमेंट का सबसे ज्यादा टफ है, इसीलिए इसको लेकर टफ नेगोशिएशन भी चल रहे हैं। यही वजह है कि ये मीटिंग करीबन इतने घंटे यानी करीबन 14 घंटे से ज्यादा चली। LOC पर सैनिकों की तैनाती कम करने को लेकर पहले भी 3 बार कोर कमांडर स्तर की मीटिंग हो चुकी है। इससे पहले वाली मीटिंग भी करीब 12 घंटे तक चली थी। अब सवाल यह है कि यह मीटिंग इतनी देर तक क्यों चल रही है? भारत की तरफ से ये मांग की गई कि चीन अपनी स्थिति यानी यथास्थिति अप्रैल वाली कर दे, यानी करीबन 8 किलोमीटर पीछे फिंगर 8 पर अपने जवानों को वापस ले जाए।
लेकिन चीन लगातार इस चीज पर अड़ा हुआ है। दरअसल चीन ने इससे पहले डिसंगेजमेंट के फेज में ये बात मान ली थी और डिसंगेज कर भी दिया था, लेकिन अभी भी उसके जवान, उसकी मोबिलाइजेशन फिंगर 4 के नीचे से तो खाली कर ली गई, लेकिन ऊपर वाले यानी रिज एरियाज के अंदर अभी भी उसकी डिप्लॉयमेंट यथास्थिति में बरकरार है। और यही बात है कि भारत लगातार चीन से कह रहा है कि यथास्थिति पहले जैसी की जाए, यानी फिंगर 8 पर अपनी डिप्लॉयमेंट वापस करे चीन। हमारे शूरवीरों की तैयारी देख जिनपिंग के शागिर्द भले ही गलवान घाटी से लौट गए हों, लेकिन पेंगोंग लेक के किनारों पर अब भी चीनियों की मौजूदगी है। इसीलिए ड्रैगन की नस्लों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन माओ के वारिस अब गुस्ताख बनते हैं तो उनका अंजाम खौफनाक होगा। क्योंकि हमारे टैंक अब सरहद की हर बुलंद चोटी पर परचम लहराने के लिए तैयार हैं। चीन और पाकिस्तान की चालबाजियों से निपटने के लिए हमारी सेना लगातार माउंटेन वॉरफेयर में अपने आप को और मजबूत कर रही है। पहले M777 चिनूक हेलीकॉप्टर, माउंटेन स्ट्राइक कोर और अब भारत लाइट टैंक्स लाने जा रहा है। दरअसल ये लाइट टैंक्स माउंटेन वॉरफेयर के अंदर बहुत कामयाब है। यही वजह है कि इसको लेकर भारतीय सेना मन बना चुकी है और जल्द ही ये भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होंगे। लाइट टैंक की खासियत यह है कि ये बेहद हल्के होते हैं। करीब एक लाइट टैंक का वजन 20 टन के करीब होता है। वहीं T-72 या T-90 का वजन लगभग 45 से 50 टन होता है। इसके अलावा इन टैंक को ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की मदद से भी पहाड़ी इलाकों में पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही एक ट्रांसपोर्टर एक बार में 1 या 2 टैंक ही ले जा सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।